राजस्थान की सबसे हॉट विधानसभा सीट झालरापाटन से इस बार एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राजकीय सेवा के अधिकारी राय सिंह मोजावत ने इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। राय सिंह मोजावत द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले अपना चुनाव प्रचार शुरू किया गया है तथा वह इलाके के तूफानी दौरे कर रहे हैं तथा लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और दुख दर्द बांट रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को राय सिंह मोजावत झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के गांव उंडल, समराई, खानपुरिया, देवरी तथा मोतीपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। उंडल के ग्रामीण रमेश चंद और तूफान इत्यादि ने इस अवसर पर उनको बताया कि कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को लगाने के लिए उन्होंने अपनी बेशकीमती ज़मीनें डीएलसी रेट पर कोड़ियों के भाव दे दी। तब उनको सरकार ने भरोसा दिलाया था कि प्रत्येक परिवार के एक जने को थर्मल में स्थायी नौकरी दी जाएगी और थर्मल के CSR फंड से गाँव का विकास किया जाएगा। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ना तो किसी को स्थायी नौकरी मिली, ना ही गाँव का विकास हुआ। ठेकेदार भी स्थानीय लोगों के बजाय बाहरी लोगों को नौकरी दे रहे हैं। स्थानीय किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो मात्र 5 से 7 हज़ार रुपये महीने की। मोतीपुरा के राम गोपाल और राहुल पाटीदार ने कहा कि कारखाने का CSR फंड भी इन गांवों के विकास के बदले दूसरे कामों पर खर्च हो रहा है, जिससे ग्रामीण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खानपुरिया निवासी राजेश पाटीदार ने कहा कि गांव के बगल में पूरे प्रदेश के लिए बिजली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उनके गांव को 24 में से मात्र 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। पूरे दिन में 18-18 घंटे बिजली की कटौती होने से ग्रामीण बिजली को तरस रहे हैं। किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि खानपुरिया, देवरी, मोतीपुरा एवं अन्य गांवों के लोगों ने इस परियोजना के निर्माण के लिए अपनी ज़मीनें कोड़ियों के भाव दे दी। ग्रामीणों ने मोजावत को बताया कि उनकी सुनने कोई जनप्रतिनिधि आज तक नहीं आया है। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मोजावत ने कहा कि चुनाव का परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन वह इन समस्याओं के समाधान के लिए हर समय तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर यहाँ गाँवों का शोषण हुआ है। उनकी ज़मीनें कोड़ियों के भाव ले ली गई, जबकि उस समय यहाँ 3-3.5 लाख रुपए बीघा की बाजार दर थी। इस अवाप्ति के कुछ साल बाद ही अवाप्ति के नए अधिनियम में किसानों को काफ़ी अच्छी दर पर पैसा मिलना शुरू हो गया। मोजावत ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब ना लोगों के पास खेती बची है और ना रोजगार। उन्होंने कहा कि इन गाँवों के लोगों को थर्मल में नौकरी में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि इनका रोजगार चल सके।